इमरान खान का सुनामी बलूचिस्तान में दाखिल हो चुका है और जिस तरह से बैक वक्त दो शहरों से पशीन और चमन से जो मनाजर सामने आए हैं या जिस तरह से मूवमेंट का आगाज़ किया गया या एहतजाजी तहरीक को लॉन्च किया गया, उसके बाद बहुत सारे सियासी मुखालिफिन जो किसी सूरत नहीं चाहते थे कि ये मनाजर टीवी चैनल्स पर चलें, हेडलाइंस में आए या टॉक शोज़ में डिस्कस हों, अब वो खुद अपने बयानात जारी कर रहे हैं, टिकर्स जारी कर रहे हैं, टीवी चैनल्स पे आके बयानात दे रहे हैं कि ओ हो देखें जी, ये तहरीक तो शुरू होने से पहले ही नाकाम हो गई, इसका तो कोई मुस्तकबिल है ही नहीं। तहरीक नाकाम हुई, कामयाब हुई, इसका मुस्तकबिल है या नहीं है। बट द मैटर ऑफ फैक्ट इज़ दिस के पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और 6 जमाती इत्तेहाद ने जिस तरह से तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान जैसी मूवमेंट को लॉन्च कर दिया है, उसके बाद बहुत सारे कैंप्स में परेशानी है, हलचल है। परेशानी थी तो दफ़ा 144 का नफाज किया गया ना। अगर ये नाकाम थी या कोई परेशानी नहीं थी या कोई टेंशन नहीं थी तो दफ़ा 144 क्यों नाफिज हुई? वो नोशकी में आज एक अफसोसनाक वाक़या पेश आया। अगर दफ़ा 144 नाफिज करनी थी या वहाँ पर कोई सूरत हाल अमन अमान की ख़राब थी तो वहाँ पर थी, यहाँ तो कोई ऐसा वाक़या नहीं आया। तो ये अमन अमान की सूरत हाल वहीं पर क्यों बिगड़ती है जहाँ पर तहरीक इंसाफ का या उनकी इत्तेहादी जमात का कोई ना कोई इस तरह की एक्टिविटी हो? तो अगर करना ही था कंट्रोल अमन अमान की सूरत हाल को, तो ज़रा नोशकी के हालात की तरफ अगर देखें आप तो वहाँ पे क्या हुआ। बहरहाल इसमें भी नहीं जाते, ये आपकी डोमेन है। कानून नाफिज करने वाले इदारे बेहतर जानते हैं कि कहाँ पर उन्हें इस किस्म के अपने इख्तियारात का इस्तेमाल करना है। लेकिन जो मनाजर आज देखने में आए और जिस तरह से पूरा शेड्यूल बताया गया, अनाउंस किया गया कि अगली बारी सिंध, फिर खैबर पख्तूनख्वा, फिर पंजाब और फिर इस्लामाबाद की है, और अगली मंजिल तो ऐसा लग रहा है कि पंजाब की है, क्योंकि आज जलसे से खिताब करते हुए बहुत सारे लोगों का जो ज़ोर था वो इसी बात पे था कि पंजाब, क्या आप तैयार हो या नहीं तैयार? तो यहाँ इस मीडियम से भी पूछ लेते हैं पंजाब के लोगों से कि क्या आप लोग तैयार हैं, क्योंकि मूवमेंट इसी तरफ आनी है। बलूचिस्तान से शुरू होने वाली मूवमेंट का रुख इसी तरफ होना है, तो जब तक ये पंजाब में पहुँचती है तो क्या आप लोग तैयार हैं? ज़रा कमेंट सेक्शन में बताइए। इस तहरीक की एक और ख़ूबसूरत बात ये कि एक ही जगह पे शिया कम्युनिटी के जो रहनुमा हैं वो खड़े हैं, खिताब कर रहे हैं, और दूसरी तरफ जो सुन्नी कम्युनिटी के रहनुमा हैं वो खड़े खिताब कर रहे हैं। यानी एक ही जगह पे, एक ही स्टेज के ऊपर शिया सुन्नी का जो एक कॉम्बिनेशन हमें देखने को मिला, और ये किसी और पॉलिटिकल पार्टी में इतना ज़बरदस्त कॉम्बिनेशन या हार्मनी, मैं ये नहीं कहता कि बिल्कुल ही नहीं है, लेकिन इतना अच्छा उसकी प्रेजेंटेशन ये बहुत कम है। और जब ये इत्तेहाद होने जा रहा था पीटीआई का किसी एक जमात के साथ, तो बहुत सारे लोगों के तहफ़्फ़ुज़ात थे कि अगर सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल की तरफ चले गए तो मुत्तहिदा मजलिस वहदतुल मुस्लिमीन नाराज़ हो जाएगी, उधर गए तो ये वाले नाराज़ हो जाएंगे। लेकिन हमने देखा कि इन्होंने हाथों में हाथ डाल के एक जगह पे खड़े होकर किस तरह से ऐलानात किए। खैर, इस जलसे के दौरान एक और खूबसूरत चीज़, आईने पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे जिस तरह से लगे, इमरान खान जिंदाबाद, आईने पाकिस्तान जिंदाबाद, मतलब किसी के खिलाफ नहीं है। अगर कोई शख्स आईने पाकिस्तान जिंदाबाद का नारा लगाता है तो वो किसी के खिलाफ नहीं है। अगर ठंडे दिमाग से एक लम्हे के लिए आप सोचें तो वो इस मुल्क के असल मसाइल की निशानदेही करते हुए वे फॉरवर्ड बता रहा है कि आईने पाकिस्तान जिंदाबाद है, उसी में सारे मसाइल का हल है। बस आइन बहाल हो, उसके मुताबिक चलें तो सब कुछ बेहतर हो जाएगा।